दोस्तों नमस्कार, मैं हूं पवन कुमार सिंह और देख रहे हैं आप हमेशा की तरह बिहार स्टोरी मीडिया का धंधा पानी ब्लॉग। सुधीर सर के साथ जागरूकता अभियान में निकले हैं। अभियान में बक्सर ज़िला से गुजरते हुए बक्सर ज़िला में ही डुमरांव में हूं। इस वक्त डुमरांव में एक किसी गांव में हूं जहां पर ये आप एक इंटीग्रेटेड फार्मिंग मॉडल देख रहे हैं। कौन सा गांव है सर? सागर गांव। रूपसागर गांव में इस वक्त मैं मौजूद हूं, जहां पर काफ़ी बड़ा इन्वेस्टमेंट हुआ है। बहुत पहले से यहां मछली पालन होता आया है। मछली पालन को और समेकित फार्मिंग में बदलते हुए खेती के साथ साथ बकरी पालन का भी ये फार्म हाल में खुला हुआ है। तकरीबन 10-11 महीने हो गए और इस फार्म पे कुछ समस्याएं थी, क्योंकि बकरी पालन बार बार ये हम लोग वीडियो के माध्यम से ये बताते हैं कि अगर आप बिना ट्रेनिंग, बिना प्रशिक्षण या बिना जानकारी के आप जब भी बकरी पालन का कोई फार्म आप खोलते हैं तो वहाँ पे आने वाली समस्याओं से आपका परिचय नहीं होता है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ता है। और वही खामियाजा शायद यहाँ के जो किसान हैं वो थोड़े बहुत उस चीज़ को भुगता है, जो कि हमारे सामने खड़े हैं। सर आपका अभिनंदन, स्वागत है जी। हाँ सर। सर अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम तेज नारायण सिंह है जी। और ये बहुआरा मौजा पड़ता है, रूपसागर का एरिया है जी। नवनगर थाना में। अच्छा। ये हम पहले यहाँ पर मछली पालन का काम शुरू किए थे 2019 में। अच्छा। उसके बाद में अभी लास्ट ईयर पिछले साल अगस्त से कुछ बकरियों को लेकर के ऐसे ही। आप बनारस में रहते हैं, लेकिन यहाँ पे आपकी ये फार्म हाउस है? हाँ, हम लोग बनारस में रहते हैं। घर मेरा यहीं रूपसागर है जी। यहाँ, और सारा परिवार भी रहता है, लेकिन मेरा अपना परिवार बनारस में रहता है। अच्छा अच्छा। और सब घर है, भाई लोग हैं, आपस में एक ही साथ रहते हैं हम लोग। जी। और ये सब पोखरा हमारे सब भाइयों का है, 2-3-4 ठो और है। मतलब पिछले 5 सालों से आप मछली पालन में व्यस्त थे। लास्ट ईयर में आपने बकरी पालन साथ में शुरू कर जी, दिया। लास्ट में बकरी पालन हमने कहा कि कुछ और कोई चीज़ किया जाए। तो शॉर्ट में बताएं सर, बकरी पालन जब आपने खोला तो कितने की निवेश हो गई, कितनी बकरियां लाए, थोड़ा सा ये ओवरव्यू दे। पालन में शेड में मेरा करीब हमको लगता है 3-3.5 लाख के आसपास लगा है शेड में। ये 24 फीट चौड़ा है और 90-95 फीट लंबा है। और बकरी पालन के लिए जमीनें कितनी यहाँ पे घेरी हैं? क्योंकि वहाँ पे भी बाहर में जमीन जो है बकरी का ये 10 कट्ठा होगा, 8 से 10 कट्ठा। 10 कट्ठा में आपने ये घेर रखा? हाँ, 10 कट्ठा में घेर रखा है। और ये इसका जाल उल का भी खर्चे ये मिला करके हमको लगता है कि 4-5 लाख के आसपास बकरियों को मिला के 5 लाख का निवेश हुआ। हाँ, 5-5.5 लाख का ये। तो बकरी जो लाए सर वो कहाँ से लाए? ये सब ऐसे ही लोकल यहाँ आसपास से, अगल बगल से। क्योंकि जे हमने इसलिए अच्छा नस्ल का जानबूझ करके नहीं लिया कि हमको कुछ पता ही नहीं था बकरी को कैसे पालते हैं। तो हमने कहा है कि चलो ये कर रहे हैं इस पर सीखने के लिए। उसी ख्याल से हमने एकदम बिल्कुल गाँवों में जो भी मिल गया। जी। और जो हम तो नहीं जाते थे, लोग जा कर के ले आए। तो मतलब संख्या में लाए थे ये, हमको लगता है 20 से 21 के 23 बकरी से शुरुआत। हाँ, मतलब जैसे कि 5 ठो हुआ, 4 ठो हुआ, ऐसे करते करते लास्ट ईयर 22-23 ठो बकरी अगस्त के महीना में लाए थे लास्ट ईयर। अगस्त से स्टार्ट किए थे। अच्छा। अगस्त महीने से स्टार्ट किया था, 2-3-4 ठो अगस्त में था, ऐसे करके। तो जब लाए फिर उसके बाद इस शेड में डाल दिया होगा? जी। उसके बाद समय बीता तो क्या एग्जैक्टली हुआ क्या यहाँ पे? अभी आए सर, थोड़ा सा आपसे भी क्या परेशानी क्या क्या आई? परेशानी सर जो है, हम लोग कोई आइडिया तो था नहीं। हम लोग ऐसे ही जो है बकरियों को जो है अपना देखभाल जो है कर रहे थे, लेकिन अब कोई क्या बीमारी आ रही कुछ पता नहीं चलता था। अचानक जो है मालूम चलता था कि सुबह हम लोग उठ करके आ रहे हैं फॉर्म में तो देख रहे हैं एक बच्चा चाहे बकरी जो है मर गई। तो अब कुछ उसका कोई उपाय ही नहीं समझ में आता था। तो सुधीर सर की जो है वीडियो देख के जो भी जो है कोई दवाइयाँ होती थी या कुछ होता था उसका इस्तेमाल बाकी चीज़ों में किया जाता था, लेकिन फिर भी कोई फ़ायदा नहीं हो पाया। क्योंकि अब हम लोग अपनी तरीके से काफ़ी प्रयास करते थे, लेकिन अब जब रोग ही नहीं समझ में आए या उसको हमको प्रॉपर जानकारी नहीं थी, जो कि सुधीर सर चाहे और लोग भी कहते हैं कि इसके लिए ट्रेनिंग लेना आवश्यक होता है, वो जो कि हमने नहीं किया। इस स्टेज पर जा कर के ये फील हो रहा है ना सर कि वाकई में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसको अगर आप जानते होते तो ऐसी चीज़ें यहाँ घटित नहीं हुई होती। बिल्कुल सर, जो है अगर कोई भी चीज़ कर रहे हैं तो उसमें हम अपने फ़ायदा के लिए जो है करते हैं। लेकिन जब हमको नुकसान हुआ तो हमको ये लगा कि
कि इसमें हमको जो है प्रॉपर इसका जो है जानकारी होना चाहिए, जिसके लिए हमको जो है चाहे ट्रेनिंग हो चाहे और भी किसी ट्रेनिंग ही इसके लिए बेस्ट है, जो कि हमको सुधीर सर या प्रॉपर जो है कहीं से लेकर के करना पड़ेगा। उसके बिना हम कोई भी जो है चीज़ इसमें प्रॉपर या प्रॉफिटेबल नहीं कर पाएंगे। अच्छा सर, जो बकरियां मरती थीं वो क्या सिम्टम क्या होता था? जैसे एक तो जाड़े में मर गई, बच्चा उच्चा जाड़े मर जाता था, हमको लगता है वो ठंड के चलते मरी हैं। जो बच्चा जो मरा है वो ठंड के चलते मरा है। हालांकि ठंड के लिए पूरा हम लोग ये सब प्रोटेक्ट करते थे, एक तो वो करके उसमें पुआल नीचे बिछा करके वो करके रखते थे, लेकिन हमको लगता है वो सफिशिएंट नहीं था, जिसके चलते वो जाड़ा में वो असर उसका हुआ। और भी कोई रीज़न दिखा बक मरने का? रीजन वही पतली लेटरिन और कभी कभी खांसती भी थी और तरह तरीके का जो है जो चीज़ हम लोग नहीं समझ पाते थे कि क्या हो रहा है। एक दो दिन ऐसे जो है बकरियां कभी जो है खाने से जो है मतलब नहीं खाती थी, या फिर कोई चीज़ जो है लगता था कि हाँ पता चलता था कि जो है पेट वगैरह भी इनके फूलता कोई जो था, है दिक्कत है, पेट भी या फूलता पेट फूल गया या इस तरह की भी जो है चीज़ें जो है सामने आई, सामने। लेकिन उसका हम प्रॉपर जो है वो देखभाल नहीं कर पाए। जिसकी बात करेंगे, विस्तार से बात करेंगे, क्योंकि सुधीर सर भी हमारे साथ ही हैं जो कि आज देखने आए। लेकिन सुधीर सर से संपर्क कैसे हुआ? सुधीर सर को मैं चूँकि वीडियो हम लोग जो है देखते हैं बराबर, कैसा लगता है वीडियो उनका सर? तो सर सुधीर उसमें जो है जितना भी हम वीडियो देखे उसमें हमको सबसे अच्छा जो है सुधीर सर का ही जो है जो भी जानकारी देते हैं एकदम ग्राउंड लेवल पर जा करके जो है और सामने से समझा करके एक एक चीज़ों को बारीकी से बताते हैं, तो जिसकी जो है हम लोग को बाद में हम लोग इसका जो है फ़ायदा भी लिए, लेकिन ये फ़ायदा जो है जब तक ट्रेनिंग नहीं हो जाती तब तक वो फ़ायदा फार्म पे आकर के जो वास्तविक स्थिति है, एक बार जब देख लेने के बाद वो सारी चीज़ें समझ में आ जाती हैं कि क्या कमियां हैं और किस चीज़ की वजह से यहाँ पर ऐसा हुआ, ताकि जो हालात हैं इस हालात में सर आपकी फार्म कभी प्रॉफिट में जा ही नहीं सकती। सवाल ही नहीं उठता, आप बचा लें इसको वही बहुत है। चलिए, लेकिन हाँ समय आता है तो सीखने की ज़रूरत पड़ती ही है। और चलिए एक बार फिर से वेलकम करना चाहेंगे सुधीर सर का, जो कि पटना से चल करके यहाँ बक्सर ज़िला में आज पहुँचे हैं। सर नमस्कार और स्वागत है। नमस्कार नमस्कार पवन जी, धन्यवाद जो हमारे साथ आप यहाँ आए हुए हैं। देखिए, इनके फार्म पर आए, इनसे बातचीत भी हुआ। जो भी यहाँ पर नुकसान का कारण है मेन या मरने का मेन कारण है, तो सच पूछा जाए तो भले ही इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो गया है, नॉलेज का नितांत अभाव है। आप देख पा रहे होंगे कि मुर्गा मुर्गी और बकरा बकरी सब एक में है। इससे सबसे बड़ा कमी क्या है, इसको सबसे बड़ा कमी हम मानते हैं। कमी क्या है, बकरी का बच्चा तो इसी में है, और सभी किसान बंधु जान रहे हैं, गांव में भी जो बकरी पालन कर रहे हैं 4 को 5 को बकरी रखे वो भी जान रहे हैं कि बच्चा जब 10 दिन 12 दिन का होता है तो मिट्टी चाटने लगता है, ठीक ना। तो जब मिट्टी चाटने लगता है तो ये तो ट्रेंड पर्सन है नहीं, इनको तो पता नहीं है कि हम मिट्टी चाटने से बच्चे को कैसे बचाएं। तो मुर्गी का बीट जहाँ तहाँ पड़ा हुआ है। अभी भी देख लीजिए जहाँ पर हम लोग खड़ा हैं, देखिए कितना नमी है, कितना गंदगी। जी दिखाएंगे यहाँ पे ज़मीनों पे, यहाँ पे पंख है, इसमें बीट है। जी 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 सही बात है। हाँ, तो होता क्या है कि जब बकरी का बीट भी है, फार्म में है, मुर्गी का भी है, अब बच्चा गंदगी चाट रहा है तो उसके पेट में इन्फेक्शन पकड़बे करेगा। जब इन्फेक्शन पकड़ेगा तो बच्चा मरेगा। हालांकि हम लोग को सब ट्रेनिंग में सिखाते हैं कि कैसे हम बकरी के बच्चा को मिट्टी चाटने से रोक लें, तो वो कमी है। उसके बाद आपको मेन कमी क्या हुआ है, जाड़ा वाला बता रहे हैं। जाड़ा में ये सिर्फ बरसीम ही घास खिलाए हैं और गेहूं का भूसा। तो गेहूं के भूसा में पौष्टिकता का नितांत अभाव, उसमें कुछ भी नहीं पाया जाता है। और बरसीम में 95% तक पानी है। तो बकरी को तो सही डाइट मिला नहीं, वो कुपोषित हो गई। जब कुपोषित हो गई, बकरी खुद कुपोषित हो गई, तो बकरी में दूध नहीं आएगा। और वैसे भी बकरी की खरीदारी भी गलत किए हुए, अधिकांश बकरियों का छेमिया खराब है, तो दुधारू है ही नहीं। ये तो इसी तरह दुधारू नहीं है, जाड़ा में और कुपोषित हो गई। हालांकि कुपोषित अभी भी है, अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। तो जब दूध का नितांत अभाव हो गया तो बच्चा भी रह गया कुपोषित, ठंडा मारा तुरंत और मर गया। तो हरा चारा का मैनेजमेंट, खाना का मैनेजमेंट भी खराब रहा। इसके कारण भी इनके यहाँ समस्या है। अचानक पेट फूलकर मरना, ईटी वाला जो प्रॉब्लम आता है उसमें ही होता है। अचानक पेट फूलेगा, मर जाएगा।
ऐसा हुआ होता ईटी का प्रॉब्लम, तो आज तक कोई वैक्सीन भी नहीं लगवाए हुए हैं, डिवॉर्मिंग भी नहीं कराते हैं। तो इस तरह से देखा जाए तो सारा कंक्लूजन निकल कर यही आता है, फर्स्ट एड का ही व्यवस्था इनके पास नहीं है कि नॉलेज के भाव में, मैनेजमेंट के भाव में इनके यहाँ समस्या आ रहा है। ये समस्या ज़्यादा है। समय समय पर डिवॉर्मिंग कराते रहते, हरा घास का प्रॉपर व्यवस्था, अभी हरा घास का क्या आइए मैनेजमेंट सर, आप भी आइए ना, आइए थोड़ा सा। जी जी जी। अब इसमें करेंगे ये प्लॉट में। हरा घास इसी में था, क्योंकि मिट्टी हम लोग डाले तो हरा घास जो है वो खत्म हो गया। तो अब 2-4-10 दिन में हरा घास का जो है हम लोग यहाँ सुविधा जो है करेंगे। तो देखिए, तो ये समस्या अक्सर किसान की आता है, जो भी सीजनल घास पर किसान आश्रित रहते हैं, तो जैसे ही एक सीजन खत्म होता है तो घास खत्म, फिर जब नया घास लगाइएगा तो तुरंत कटिंग नहीं ना होगा, कम से कम 2 महीना 2.5 महीना लग जाएगा। इसीलिए हम लोग समाधान क्या बताते हैं कि जब भी घास का मैनेजमेंट करें तो बहुवर्षीय घास और सीजनल घास दोनों लगाइए, ताकि जब सीजनल घास खत्म हो जाए तो बहुवर्षीय घास खत्म नहीं होगा। एक बार घास लगाइएगा 8 साल 10 साल तक चलेगा, जैसे नेपियर हो गया, मोरिंगा हो गया। तो इस तरह से कीजिएगा तो उसको पुष्टि मिलल रहेगा, पौष्टिकता मिलते रहेगा, तो समस्या नहीं आएगा, बकरी दुधारू रहेगी, बच्चा का विकास होगा। तो ये सब काफ़ी यहाँ समस्या है। ज़मीनें तो सर बहुत होंगी यहाँ पे, आपकी पूरा फार्म वार्म है, तो उसकी समस्या तो है नहीं, ज़मीन है ही। 2 पार्ट में हमारा जो है, ये 2 पार्ट में घास लगाया हुआ था, तो ये दोनों पार्ट को हम लोग पटवा दिए हैं। अब नेक्स्ट टाइम लगा करके, और जैसे सर के गाइड में होते हुए घास का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा, या फिर ये जो है बकरियों के और मुर्गों को अलग रखा जाए। क्योंकि जाड़े में हमारी बकरियां जब मरी तो उस समय हमारे पास मुर्गे नहीं थे, लेकिन जैसे कि सर के द्वारा अभी बताया जा रहा है, चाहे ट्रेनिंग में भी बताया जाता था कि मतलब कि बकरियां मट्टी चाट रही हैं, कुछ चाट रही हैं, तो उनसे भी नुकसान होता है। और एक सवाल पूछेंगे सर से कि सर जी, वीडियो का लिंक दे दीजिएगा आपके चैनल पर, हरा चारा दूध की धारा, सुधीर सर टाइप करके सर्च मारिए, हरा चारा का एक सोशल वीडियो आएगा व्यूअर लोगों के लिए जिनके यहाँ समस्या है, हरा चारा का एक डिटेल वीडियो मिलेगा, उस तरह से मैनेजमेंट कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। जी, सही बात है। और सर जैसे इन्होंने बताया सर कि खरीदारी में भी मिस्टेक्स हो गई, तो जो खर बकरी आ गई हैं इनके पास, अब क्या उपाय है? कटिंग में बेच के निकलिए और अच्छा बकरी खरीदिए। कुछ व्यापारी लोग क्या कर रहे हैं, ऐसे ऐसे बकरी सीधा सीधा किसान को बेच रहे हैं, और खास करके बर्बरी वाले बर्बरी को पूरा प्रचार करते हैं, दुधारू दुधारू है, कटिंग का माल लाकर हमारे बिहार झारखंड में चिपका रहे हैं और बर्बाद हो रहे हैं। दूसरा चीज, उस किसान के बारे में हम बोलना चाह रहे हैं, हम जान उसको सब यूज किए थे, जो इस टाइप के बकरी खरीद लिए हैं और जब फेल होते हैं और बर्बरी में पूंजी लगाकर ब्लैक बंगाल को बदनाम करते हैं। इसलिए जो लोग है, एक आजमगढ़ का किसान है, वो बेवकूफ़, उसका हम नाम नहीं ले रहे हैं, समझ गए, लंगूर के सोच के चैनल पर आया था और मेरा नाम लिया था कि सुधीर सर का हम वीडियो देख कर ब्लैक बंगाल बकरी खरीदे, मेरा पूंजी डूब गया। आज वो बेवकूफ़ तुम देख रहे हो आजमगढ़ वाले इस वीडियो को, तो समझ लो कि तुम भी ऐसा ही बकरी खरीदे होगे और फिर बर्बरी में पूंजी लगाए तो बर्बरी में दूध ज़्यादा रहता है, जबकि इनके पास अच्छी बकरी भी है। हाँ कुछ है अच्छा। जी, तो बकरी अच्छा खरीदारी करें, ब्लैक बंगाल का दुधारू खरीदें तो जरूर सफल होंगे, नहीं तो फिर इसी तरह होगा कि वीडियो देखिएगा, बोलिएगा हम वीडियो देख कर किए थे, जबकि हम लगता है कि आपके चैनल पर 10-12 वीडियो में बोल चुके होंगे कि कृपया यूट्यूब देखकर बकरी पालन शुरू न करें। आज फिर बोल रहे हैं, नहीं तो फिर यही इतने होगा। बकरियों में सर 2-3 बकरी ही मात्र आपकी अच्छी है, बाकी सारे जो है खर बकरी ही हैं, और शायद ऐसी ऐसी बकरियां आप लेंगे तो भाई फेल करना तो लाजमी है। जी, या हमारे वर्कर जो है इन बकरियों को खरीद के ले आए, हम लोग प्रॉपर जा करके जो है खुद से जो है बकरी नहीं खरीद पाए, जिसकी वजह से जो है जो भी हमारे यहाँ नुकसान हो रहा है या जो भी चीज़ें हो रही हैं वो उन्हीं जो है गलतियों का कारण है। जो बकरी के भी खरीदारी पे सर ने सेपरेट वीडियो बनाया है। जी, वीडियो ट्रेनिंग में भी सिखाते हैं, लेकिन देखिए इसी सब का बकरी का ना वीडियो बना बनाकर जो व्यापारी का चैनल है लंगूर की एक सोच, वो क्या करता है कि इसने किसान को पकड़ता है और ब्लैक बंगाल को बदनाम करवाता है, कारण कि वो बर्बरी का ट्रेडर है और बर्बरी बेचवाता है। आजमगढ़ वाला क्या है, वो ब्लैक बंगाल में फेल हुआ और मेरा नाम लिया कि हम, मेरा नाम लेकर बोले हुए है कि हम ब्लैक बंगाल से पालन शुरू किए थे, हम फेल हो गए, आज हम बर्बरी से कर रहे हैं और सफल हैं। जब हम पता करवाए तो वो बर्बरी का वो ट्रेडर है, तो लोग बोलता है। तो इसलिए हम बोलते हैं कि सब भ्रामक वीडियो सब बच्चे
और अच्छा बकरी खरीदें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। जी, सही बात है। तो उम्मीद करते हैं सर कि ये बहुत सारी जो व्यवस्थाओं में कमी है उन चीज़ों को दुरुस्त करेंगे, क्योंकि आपकी अच्छी खासी 5 लाख रुपए की पूंजी लगी हुई है। तो इस चीज़ के लिए थोड़ा सा यहाँ पे मुझे लगता है कि प्रशिक्षण और ट्रेनिंग करके उन चीज़ों को सुधार करें तो काफ़ी अच्छा जाएगा। नहीं नहीं, जी जी, और आप तो मछली पालक हैं, उसमें ऑलरेडी सफल हैं, आपके 4-4 5-5 बड़े-बड़े तालाब हैं, लेकिन बकरी पालन का कोई आइडिया रहा नहीं और आपने अचानक से निवेश कर दिया। चलिए, नहीं, ये ठीक है, उसमें कोई इसलिए तकलीफ नहीं है कि ठीक है, ये तो मान लीजिए कि परमानेंट एक स्ट्रक्चर है, इसमें जो भी इन्वेस्ट हुआ, जो भी पैसा लगा, लेकिन बकरी में भी कोई हमको लगता है कि 1,10,000 ऐसे कुछ खर्च हुआ है बकरी खरीदने में, जो भी बीच बीच में जैसे भी हो। लेकिन हाँ, जो टाइम गया, वो पैसा जो उसमें लगा तो वो है। लेकिन हमारा यही कहना कि सीखने का है। आप ये बकरी इसलिए नहीं रखे हैं कि प्रोजेक्ट कुछ हो गया तो बंद कर दो, ये हमारा ये नहीं होगा। कम से कम आपका दूरगामी सोच है, हमको करना है। आगा इसको हमको करना ही है। जो देखिए, इसीलिए हम सुधीर सर का, मुझे कहीं जाना था, लेकिन मैं स्पेशली रुक करके और आपसे मिल करके ही हम वो चीज़ें, क्योंकि चीज़ों को बहुत सा चीज़ें तब तक आदमी को नहीं मालूम हो, बहुत सारी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। बहुत और इससे एक हिम्मत भी बढ़ता है, सही एक दिशा में आदमी सोचता है। जब मैं मछली पालन शुरू किया तो हमारे साथ के जो लोग भी थे, मैं बैंक में था, सिक्योरिटी बैंक में, तो सब हमको मजा करते थे, क्या यार मछुआरा बन गए, ये है वो है, यही काम करने लगे। तो एनीवे, तो हम एक चीज़ जानते हैं कि अपना काम खुद से करना चाहिए, और कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। और अगर आप वो काम करते हैं तो ज़रूर उसमें आपको सफलता मिलेगी, बनिस्पत कि आप उसमें अपना सोचकर समझकर थोड़ा उसमें अपना टाइम दीजिए। वो मैंने किया, मछली में हमने अच्छा मेरा वो हुआ। इसी तरह बकरी में एकदम, एक तो क्या है कि बड़ा थोड़ा दूसरे नज़र से, छोटे नज़र से लोग देते थे, क्या मैनेजर साहब बकरी पालने लगे, हमसे नहीं बतियाते थे। तो कुछ लोग ऐसे होते थे, तो मैं कहता था ये तो मैं बकरी, अभी तो सुअर पालना है, एक मजाक की तरह से। जो इस तरह का हम कहीं काम कोई वो नहीं होता। और तो साथ में मुर्गी पालन भी सर आपने एक इसमें प्रोजेक्ट में डाल वो इसीलिए देखिए, वो मिट्टी भरवाया है ना, तो मैं उधर शिफ्ट करूंगा मुर्गी का अलग से ही, और इधर बकरी का रहेगा। तो वो पूरा प्लान में मैं का बकरी पालने का है, साल भर में इनकम आएगा। मछली का है बहुत ज़्यादा 6 महीना मान लीजिए। ये मुर्गी है, रोज भी आ सकता है, महीना में तो आएगा ही। वो इसलिए मेरा वो पर्पस है, आमदनी बराबर होना चाहिए। ऐसा नहीं मैं कि आंख मूंद का ही कहियो कर लो, नहीं, पूरा प्लान में सोच कर काम किया है मैंने। हाँ, बकरी का है एकदम बिल्कुल कम से कम आया, और हमको समझ में आ गया इनको भी कि किस तरह की बकरी लेनी है, क्या करना है। तो ये अच्छा। और जो सर ने कहा ना, अभी तो इसमें चूंकि ये पूरा इसमें चारा हम मिनिमम 2 पार्ट 3 पार्ट में करेंगे। मुर्गियों को अब अलग डालेंगे, और ये डालेंगे दिसंबर के बाद। तो अभी इसमें चारा लगाएंगे, बरसात से मतलब नहीं रहेगा, ऊंचा मिट्टी भरा है, हमेशा 2-3-4 महीना 5 महीना 6 महीना इसमें चारा रहेगा। फिर उसके बगल वाला प्लेस को घेर देंगे तो ये हो जाएगा। मतलब आप सारी बातों को आप धीरे धीरे उसको आप ये है फॉलो करेंगे। ये मुझे बराबर, हम ये जानते हैं कि हमको कम से कम बकरी जो है 300-400 बकरी हमको करना है। ज़रूरत पड़ गया तो इसको हम एलिवेटेड कर देंगे, वो सब प्लान है मेरे में सर। है मेरे ख्याल से सर जरूर यहाँ पे सुधीर सर की जो है ऑनलाइन ट्रेनिंग भी होती है। वैसे लोग जो जा नहीं पाते हैं, तो सबसे अच्छा माध्यम है कि वो ऑनलाइन ट्रेनिंग कर लें, वो चाहे कहीं भी रहें, वहाँ से वो इस चीज़ को कर सकते हैं। और सर को बहुत बहुत शुभकामनाएं। बहुत अच्छा लगा हम लोगों को यहाँ पर आ करके, और उम्मीद करते हैं कि आप भी इन सब वीडियो से सीख लेंगे, क्योंकि ये सब चीज़ें बताने का मकसद यही होता है कि जिस तरह सर की थोड़ी परेशानी में आज फंसे हुए हैं, वैसी परेशानी आपको ना हो। और सफल तो हर कोई होना चाहता है, और बिहार स्टोरी का ये जागरूकता अभियान हमेशा चलते रहती है। और सुधीर सर को हैट्स ऑफ कि इस तरह से आज वो गर्मियों में भी जा करके फार्म पर खुद पर्सनली विजिट कर रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द फिर नए एपिसोड में किसी नए किसान के यहाँ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।